सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो आज का आर्टिकल कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल में जो ये आर्टिकल आया है ये कुछ स्टूडेंट्स के बारे में है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो है तो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, जो भारत पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके द्वारा जो कुछ पैसे खर्च होते हैं, मतलब कि विदेश में भी पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी फीस पेड करेंगे ना। तो फीस पेड कहाँ से करेंगे? क्या वहीं से कमा के फीस पेड करेंगे? नहीं, वो भारत का ही पैसा जो है तो ले जाकर वहाँ विदेशों में देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि भाई भारत का जैसे अब सपोज दे 70 रुपये बराबर अमेरिका का $1, तो यहाँ से अगर 70 रुपये जाएगा तब वहाँ का $1 होगा। ठीक है, तो अब क्या ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि वहाँ की कॉलेज की फ़ीस जो है तो $1 हो? नहीं होगी ना, कम से कम $4,000-5,000 तो वहाँ होगी ही कम से कम। तो इन्हीं के बारे में है। तो विदेश में पढ़ने की रीत जो है ना, ये अभी से शुरू नहीं हुई है, ये बहुत पुराने से ही जो है तो विदेशों में पढ़ने की रीत शुरू हुई है। ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये बड़े बड़े जो नेताएं थे वे सब विदेशों में जाके पढ़े हैं। ठीक है, और सब यहाँ तक कि पढ़े हैं नहीं, बल्कि इतनी ख्याति, मतलब इतनी ज़्यादा वो वहाँ पढ़ के इतने फेमस हो गए हैं, ना कि भारत के लिए बल्कि विदेशों में भी वो अपना एक अलग ही स्पेस बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, वो पढ़े थे, लेकिन अब उनकी जो लिखी हुई किताब है ना, वो वहाँ अभी भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब कि देखिए कि वहाँ जो है तो पूरे विश्व के जो है तो लड़के जाते होंगे पढ़ने के लिए, और वहाँ सिर्फ भारत के एक प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, ठीक है, वहाँ उनको पढ़ाई जाती है। और उन्होंने कुछ बहुत लंबा काम भी किया था, जैसे कि 1991 में जो इकोनॉमिक संकट जो आया था, भारत बिकने के कगार पे था। ठीक है, तब उन्होंने जो है तो भारत को ऐसा संभाला कि वो आज जो है तो बिल्कुल एक अपने कदम पे खड़ा हुआ है। अब द आर्टिकल में ये मेंशन है कि जो विदेशों में बच्चे जो अपने घर से पैसा, मतलब देश से जो पैसा ले जा रहे हैं, वो अब तक जो है तो $24 बिलियन तक का ले जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, $24 बिलियन। ठीक है, अब ये $24 बिलियन कुछ मायने रखता है। ठीक है, $24 बिलियन को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करोगे ना, तो बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है, बहुत बड़ा एक संख्या होता है, और ये एक जो है तो हमारी इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां फिल्मों की सपोज दैट बिक जाती हैं। जैसे कि पिछले साल जो है तो एक वार्नर ब्रोस जो WB कंपनी है मूवी, वो $85 बिलियन में बिकी थी। जी हाँ दोस्तों, 85 मतलब 85 बिलियन में एक कंपनी थी वो, जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाती हैं। और यहाँ भारत का क्या है कि $24 बिलियन जो है तो अकेले स्टूडेंट लोग सिर्फ फीस में दे देते हैं, सिर्फ फीस। ठीक है, उनका खर्चा पानी वो अलग से, लेकिन वो $24 बिलियन जो है तो सिर्फ फीस दे देते हैं। तो वहाँ मुझे किसी कंपनी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जो है तो मतलब कि आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि आने वाले 2024 में, मतलब कि अगले 2 सालों में जो है तो इनकी संख्या डबल हो जाएगी। किनकी संख्या? बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो है तो डबल हो जाएगी। जब इनकी संख्या डबल हो जाएगी तो पैसा भी और ज़्यादा डबल खर्चा होगा, फीस पेड के लिए और भी ज़्यादा डबल खर्चा होगा। सपोज दैट $50 बिलियन, मतलब $50 बिलियन जो है तो पैसे जो है तो खर्च होंगे। ठीक है, तो अब इनके बाहर पढ़ने का एक और मैं कारण बता दूं कि मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, भारत में भी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज़ लोग जैसे कि सत्या नडेला हो गए, ठीक है, ये लोग जो बाहर पढ़े और बाहर पढ़ के भी अपना एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बना ली है। आप लोग जानते ही होंगे सत्या नडेला। ठीक है, ये जो फेसबुक वो ट्विटर के CEO वगैरह थे, ठीक है, गूगल के CEO वगैरह थे, इन सभी को तो आप जानते हैं इंडियंस ही हैं। कुछ जो तो वो नासा में चले गए हैं। ठीक है, तो इन सभी जो है तो हमारे इस भारतीय स्टूडेंट्स के लिए जो तो आदर्श बने हुए हैं, एक लक्ष्य बने हुए हैं कि हाँ हमें भी बाहर पढ़ाई करनी है और इनके जैसा जो है तो करियर अचीव करना है। तो ये एक खास बात होगी। अब जो तो इसमें मेन पॉइंट ये था कि यूक्रेन को लेकर, जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन को लेकर, जिनमें मतलब कि यूक्रेन में तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है तो अध्ययनरत थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे।
और जैसे ही वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, युद्ध छिड़ गया, तो अब उन्हें जो है तो बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इनमें से कुछ बहुतों को तकलीफ भी हो रही है। तो इन्हीं के बारे में आगे क्या ऑथर ने कहा है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ जो 20,000 से भी ज़्यादा लोग जो है तो कुछ मेडिकल्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ किसी और सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हुआ यूँ कि अब उनको वहाँ से बाहर निकालने के चक्कर में 2 लोगों की मौत भी हो गई है, 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। ठीक है, एक के ऊपर तो बम गिर गया और दूसरा जो है तो सफ़र के दौरान उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर जो है तो यूक्रेन के अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ का जो है तो अब देखिए, अगर वहाँ से अब उनको डायरेक्ट वहाँ से निकाला जा रहा है तो क्या उनका सेमेस्टर या फिर उनका ईयर क्या ख़त्म हो गया? नहीं, उनका जो है तो पैसा अभी वहाँ उस कॉलेजों में फंसा का फंसा रह गया और उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। सेम यही बात जो है तो अभी जो है कनाडा में हुआ है। ठीक है, वहाँ को जो है तो प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिस कारण जो है तो वहाँ के कॉलेजेस बंद हो गए और वहाँ जो पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स उनके भी लाखों रुपए जो है तो फंस गए हैं, कॉलेजेस में जमा हो गए हैं। अब तो कॉलेज भी बंद हो गए हैं। ठीक है, अब यही बात जो है तो ब्रिटेन में भी हुआ था। मतलब बहुत से लोगों के जो है कॉलेज वगैरह बंद हो गए थे और उनके पैसे फंस गए थे। और ड्यू टू पैंडेमिक के चलते भी बहुत से लोगों के जो तो कॉलेजेस तो ऑलरेडी बंद हो गए थे और उनके क्या पैसे फंस गए थे। क्या उन्हें रिटर्न किया गया? नहीं रिटर्न किया गया। तो जब उनके पैसे सभी के फंस गए, अब उनका एक साल भी बर्बाद हो रहा है। क्या उनको एग्जैक्ट जो है तो एजुकेशन मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। किनका होता है इससे लॉस जो है तो किनका होता है? इससे लॉस जो है तो स्टूडेंट्स का होता है और उनके घर वालों का होता है। ठीक है, और जो है तो अगर हम इसको दूर दृष्टि से देखें तो इससे जो तो नुकसान हमारे देश का होता है। ठीक है, क्योंकि यही स्टूडेंट्स है जो आगे पढ़ के कुछ करेंगे, देश के लिए कोई कुछ करेगा, कोई जो तो विदेश के लिए कुछ करेगा, लेकिन करेगा जरूर, लेकिन उसकी जो तो एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही है और उसका पैसा जो तो चला पानी की तरह बह रहा है। तो हालांकि वो आगे चल के क्या कर सकता है? तो इसके लिए सिर्फ एक ही सलूशन है कि मतलब कि भारत को जो है तो एक इनकी जो है तो प्रोटेक्शन के लिए एक चेन बनानी चाहिए, एक लिंक बनाना चाहिए। जिस देश में वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस देश के साथ जो तो इनका एक लिंक होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप स्टूडेंट्स का पूरा ख्याल रखोगे। पहले आप स्टूडेंट्स का ख्याल रखोगे, क्योंकि अगर कॉलेजेस बंद हो रहे हैं तो आप उनको जो है तो वहाँ रहने के लिए जगह दोगे, उनको जो है तो कुछ क्लासेस उनको लगवाओगे। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन आप उनका जो है तो ईयर हो गया, उनका सेमेस्टर जो है तो वो बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि इतना जो है तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे कि आप बहुत सारे जो है तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ करते हैं। ठीक है, क्वाड हो गया, नाटो हो गया, बहुत तरह की जो है तो कहीं पे जो तो पर्यावरण के लेकर जो है तो कुछ समझौते हो रहे हैं। तो 1-2 समझौता इन स्टूडेंट्स के लिए भी होना चाहिए कि हाँ, अगर किसी भी तरह का वार की सिचुएशन आती है या प्रोटेस्टर्स की सिचुएशन आती है तो हम कॉलेजेस या स्कूलों को नहीं बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनसे सिर्फ उनके होम स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होता, वहाँ पढ़ने वाले बहुत से देशों से आने वाले सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स तो चाइना के जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे भारत का आता है। जी हाँ दोस्तों, भारत से ना बहुत 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 भारी मात्रा में जो है तो स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड हो गया और न जाने कितनी तरह की विश्वविद्यालय हैं। और यह तो यूक्रेन में भी देख लीजिए, जो तो 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन अब उनका क्या हुआ? अब वो सभी भारत आ रहे हैं ना। ठीक है, अब वहाँ तक पता नहीं कब तक जो है तो वार चलेगी, कब तक में सिचुएशन जो होता है नॉर्मल होगी, लेकिन उनका क्या, उनका तो 1 ईयर 2 ईयर जो भी उनका चल रहा होगा वो तो सब बर्बाद हो गया ना। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।